आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी स्टोरी का रुख करते हैं। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जी की माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की और बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। इसके बाद फैसला सुनाया। ये मामला साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी से दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में शिफ्ट हुआ था। 30 हजारी कोर्ट ने 21 दिसंबर 2019 को कुलदीप सेंगर को दोषी माना था। आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर को भी दोषी माना था और 10 साल की सजा सुनाई थी। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, याचिका दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। 23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट दोषी कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर देती है और शर्तों के साथ सेंगर को जमानत दे दी जाती है। हाई कोर्ट ने सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना और कहा कि पॉस्को एक्ट का उल्लंघन पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं होता। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि दूसरे केस में सजा सुनाई गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और अब मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉस्को कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को तो लोक सेवक माना जाए, पब्लिक सर्वेंट माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी की। हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया है वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर अहम सवाल उठाकर जमानत पर रोक लगाई है, उन्हें अगर देखें तो कोर्ट ने कहा, पॉक्सो कानून में लोक सेवक की परिभाषा में असमानता क्यों है? विधायक या सांसद को इसके दायरे से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए? क्या पीड़िता के नाबालिग होने की स्थिति में अभियुक्त के लोक सेवक होने का सवाल अप्रासंगिक नहीं हो जाता? हाईकोर्ट ने अपने आदेश में धारा 376, 376/2 आई में कहा कि कहां और कैसे इसे देखा। धारा 376(2) आई के तहत दोष सिद्ध हुआ, फिर जमानत क्यों दे दी गई? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते समय माना कि हाई कोर्ट के जजों से गलती हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अदालतों में बैठे जजों से भी भारी गलती होती है? दूसरा, जज अगर गलत फैसला दे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय का तराजू दिखता है? ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि न्याय के लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उन्नाव रेप केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है।
उन्नाव रेप केस पे सुप्रीम कोर्ट के सवाल और फैसला यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे छिपी है 6 दिन से राजधानी में चल रहे संघर्ष की कहानी। 23 दिसंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में लोअर कोर्ट से दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत दी तो भूचाल आ गया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतर आई। पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया, जिसके बाद आक्रोश और बढ़ गया और जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की तादाद में लोग हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने 24 दिसंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। पीड़िता ने बताया कि राहुल गांधी ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। सोनिया गांधी ने भी पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने पीड़िता को न्याय और सुरक्षा दिलाने का भरोसा दिलाया। नीचे रखो आईडी। गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले पीड़िता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की, न्याय की गुहार लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी। कहा कि फैसले से खुश है, लड़ाई को जारी रखेगी और सेंगर को फांसी की सजा दिलाकर रहेगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। भैया अभी खड़ा होकर कर लेंगे। हाँ, मैं समझ गया। तो अब आप कोर्ट से सीधा आप अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आई हैं। जी। आगे की क्या कुछ मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, अभी संघर्ष मेरा जारी है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने भी संतुष्टि जताई और कहा कि हमें राहत मिली है, लेकिन इस केस पे अभी और कई पहलू हैं। कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूंगी, और मैं चाहती हूं कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज्यादा सहयोग रहा, और डे 1 से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा। उन्नाव रेप केस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि न्याय की उम्मीद को सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा रखा है। उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है, और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने की, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है।